अक्सर एक सवाल सुनने को मिलता है, क्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बस एक तरह का जुआ ही है? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है और कंफ्यूजन भी पैदा करता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क है भी या नहीं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये हमारी आज की बहस को एकदम सही तरीके से दिखाती है। एक पलड़े पर है सोच समझकर लिया गया जोखिम और दूसरे पर है किस्मत का खेल। तो सवाल यह है कि इन दोनों के बीच वो लकीर कहाँ है, या फिर ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो सबसे पहले चलिए इस उलझन की जड़ तक चलते हैं। आखिर क्यों लोग अक्सर ट्रेडिंग को जुआ समझ बैठते हैं? पहले ये देखते हैं कि ऊपर ऊपर से ये दोनों एक जैसे लगते क्यों हैं। और ये तस्वीर तो पूरी कहानी कह देती है ना? एक हाथ में है दिमाग का खेल यानी एनालिसिस और दूसरे हाथ में है किस्मत। बस इसी वजह से इन दोनों की तुलना हमेशा होती रहती है। तो ये कंफ्यूजन आता कहाँ से है? पहली बात तो ये कि दोनों में पैसा दांव पर लगता है और नतीजा क्या होगा ये पक्का नहीं होता। कभी कभी तो रातों रात बड़ा फायदा या फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। और हाल ही में मीम स्टॉक्स का जो चलन चला है, जैसे गेम स्टॉप के साथ हुआ था, उसने तो इस फर्क को और भी मिटा दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गई समानताएं, पर अब आते हैं असली मुद्दे पर और इस मिथक को तोड़ते हैं। इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है वो है जानकारी और रिसर्च की भूमिका का। यहीं पर ट्रेडिंग और जुए के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में फैसले ठोस जानकारी के आधार पर लिए जाते हैं। एक ट्रेडर कंपनी की आर्थिक हालत, बाजार का डेटा और भविष्य के प्लान्स को देखता है। भारत में सेबी जैसी संस्थाएं ये पक्का करती हैं कि सभी को सही जानकारी मिले। दूसरी तरफ जुए में पासा हमेशा खिलाने वाले के पक्ष में होता है। इसे हाउजेज कहते हैं, यानी कसीनो का पक्का फायदा। एक समझदार ट्रेडर के पास कई मजबूत टूल होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस, जिससे वो कंपनी की असली कीमत जानते हैं कि उसकी कमाई कितनी है, उस पर कर्ज कितना है, या फिर टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें वे चार्ट और पैटर्न देखकर भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। ये सब कुछ गहरी रिसर्च पर आधारित होता है, जो जुए में तो बिल्कुल नहीं होती। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े फर्क पर, और वो है स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का खेल नहीं है, बल्कि उस जानकारी का सही इस्तेमाल करके एक मजबूत प्लान बनाने का भी है। जुए का एक कड़वा सच है और वो ये कि द हाउस ऑलवेज विंस। आखिर में जीत हमेशा हाउस की ही होती है, चाहे कैसीनो हो या कुछ और। खेल को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि लंबे समय में खेलने वाले के जीतने की संभावना बहुत ही कम हो। और ये कोई हवाई बात नहीं है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 5.26%। ये अमेरिकी रूले में कैसीनो का पक्का फायदा है। इसका मतलब यह है कि हर दांव पर खिलाड़ी से ज्यादा जीतने की संभावना कैसीनो की होती है। ये कोई अंदाजा नहीं, ये पक्का गणित है। लेकिन ट्रेडिंग में कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहां लक्ष्य एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना है जिससे लंबे समय में फायदा होने की उम्मीद हो। ये किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजना है, जिससे सही तरीके अपनाकर सफलता की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। और इस बात को महान निवेशक वॉरेन बफे ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा है। शेयर बाजार उन लोगों से पैसा लेता है जिनमें सब्र नहीं होता, और उन लोगों को देता है जो धैर्य रखते हैं। यहां सफलता किस्मत से नहीं, बल्कि अनुशासन और लंबी सोच से मिलती है। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी चीज सामने आती है, रिस्क मैनेजमेंट। एक समझदार ट्रेडर अपने पैसे को बचाने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर जैसे टूल का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि वो पहले से ही तय कर लेते हैं कि कितना नुकसान झेल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जुए में तो एक दाव हारने पर सारा पैसा जा सकता है। ये कंट्रोल ही ट्रेडिंग को जुए से बिल्कुल अलग बनाता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसी पतली सी लकीर है जिसे पार करते ही ट्रेडिंग वाकई में जुआ बन सकती है। चलिए इस धुंधली रेखा को समझते हैं। तो सवाल फिर वही है, क्या ट्रेडिंग जुआ बन सकती है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकती है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किया कैसे जा रहा है। ट्रेडिंग जुआ तब बन जाती है जब कोई बिना रिसर्च के सिर्फ टिप्स या सोशल मीडिया की बातों पर पैसा लगाता है, जब डर या लालच फैसलों पर हावी हो जाता है, जब कोई अपनी क्षमता से ज्यादा उधार लेकर दांव लगाता है, और सबसे जरूरी, जब नुकसान को रोकने का कोई प्लान ही नहीं होता। और जब लोग इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं तो नतीजा काफी चौंकाने वाला होता है। SEC यानी अमेरिकी बाजार नियामक की एक स्टडी बताती है कि 70 से 90% रिटेल डे ट्रेडर्स, यानी वो आम निवेशक जो रोजाना ट्रेडिंग करते हैं, हर साल पैसा गंवाते हैं।
ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि जब ट्रेडिंग को जुए की तरह खेला जाता है तो क्या हश्र होता है। तो इसे सिर्फ हाँ या ना में देखने की बजाय चलिए एक अलग नज़रिए से देखते हैं। इसे एक स्पेक्ट्रम की तरह समझिए, जिसमें बाजार में पैसा लगाने के असल में कई स्तर होते हैं। चलिए इन स्तरों को समझते हैं। सबसे पहला और सुरक्षित है निवेश, जहां लंबे समय के लिए किसी कंपनी की ग्रोथ में पैसा लगाया जाता है। फिर आती है स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग, जिसमें एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट दोनों का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है सट्टा, जिसमें रिस्क ज़्यादा और रिसर्च कम होती है। और आखिर में है खालिस जुआ, जहां कोई स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस्मत का खेल होता है। और इस पूरी बहस का जो सार है वो लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच के इस एक वाक्य में छिपा है। उनका कहना है कि ये जानना जरूरी है कि किसी ने क्या खरीदा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि उसे क्यों खरीदा है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि जानकारी के साथ की गई ट्रेडिंग किस्मत का नहीं बल्कि स्किल का खेल है। जुआ और ट्रेडिंग के बीच का असली फर्क इस बात में नहीं है कि क्या किया जा रहा है, बल्कि इस बात में है कि उसे कैसे किया जा रहा है। अनुशासन, स्ट्रैटेजी और जानकारी के साथ। फर्क हमेशा नजरिए का होता है।